चलिए, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आ गया हूँ आपको 9 बजे आज। और आज हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट बेसिक। ठीक है, क्लास स्पेशली रहेगा 10th के लिए, बट बेसिक क्लास में आई थिंक मैं मानता हूँ कि किसी भी क्लास में हो तो बेसिक क्लास तो सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट ही होगी। ठीक है, फर्स्ट हम बात करने वाले हैं जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, क्या कई बार 1000 बार पढ़ा होगा आपने, सर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम या राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब ये नहीं कि एक राइट होगा पूरे रॉन्ग हो जाएंगे, नहीं। राइट एंगल का मतलब ये है कि ये एंगल आपका वो कितने डिग्री का होगा? आपका 90 डिग्री का। जो ये वन एंगल होगा एक साइड का वो 90 डिग्री का होगा, वही आपका राइट एंगल होता है। यस और नो? यहाँ पर ये अपोजिट दिया है, हाइपोटेनस दिया है और ये एडजेसेंट दिया है। इसका मतलब क्या होता है सर? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि यहां से सपोज मैंने नेमिंग दिया ए, बी और सी, तो ये जो डिस्टेंस होगी ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस, इसे बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, जिसे हम पी से इंडिकेट करते हैं। सर बी से सी तक का जो डिस्टेंस होगा, जैसे हम नीचे रहता है बॉटम, बॉटम से हमने लिया क्या? बेस, यानी कि परपेंडिकुलर बेस। और ये आपका क्या होगा सर? हाइपोटेनियस। यानी कि ए से सी तक आपका क्या होगा? ये हाइपोटेनियस। यानी कि एक ट्रायंगल जिसमें ए बी आपका परपेंडिकुलर है, बी सी आपका बेस है और ए सी आपका क्या है? हाइपोटेनियस है। और इसमें एंगल बी, कौन सा एंगल? एंगल बी आपका 90 डिग्री है। इट्स कॉल्ड राइट एंगल। किसमें? एक ही है। और हमेशा एक चीज और याद रखना कि हमेशा 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होगी वो आपकी क्या होगी? हाइपोटेनियस होगी। यानी कि जो एंगल जहां पर भी बनेगा 90 डिग्री, सपोज देखो इसमें मैंने यहां पर बना रखा है, इस साइड में देखेंगे तो आप ये बनेगा। और मैंने एक और अदर का ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, ठीक है, एक ट्रायंगल और ले लेता हूं मैं यहां पर। देखो यहां पर 90 डिग्री क्या होगा सर? ये 90 डिग्री होगा। और इसके सामने जस्ट हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये आपका क्या होगा? बेस। क्लियर है? तो बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये आपका कितना होगा सर? 90 डिग्री। क्लियर? अब यहां पर सर पाइथागोरस थ्योरम यूज कहां होती है इसमें? तो देखो आपने बनाया सर, ये हो गया आपका क्या? 90 डिग्री राइट एंगल, ये ए और ये बी नेमिंग किया और ये सी। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है इसका हाइपोटेनियस होगा। क्या? पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है कि इसका जो हाइपोटेनस होगा बेटा, इसका स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी कि इन दोनों का स्क्वायर करो पहले, फिर इन दोनों को सम करो, देन ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से कि सर जो ए और सी, यहां पर देखो हाइपोटेनस क्या है? ए और सी। ए सी का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? बी और सी के स्क्वायर प्लस सम करना होगा ना, ए और बी के स्क्वायर के बराबर। आप लोग आ गया सर ए सी का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, अदर दो साइड जो बची गई टू साइड्स, उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। दोनों का स्क्वायर किया और सम किया, इसके इक्वल होगा आपका क्या? हाइपोटेनियस, जिसे हम के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, के इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और यहीं से स्टार्ट होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम। अब अगर हम बात करें किसकी सर? कि चलो सर बताओ भाई, चलो इससे पहले ये निकाल लेते हैं ब्लैंक पेज। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन कौन से होते हैं और उनके रेसिप्रोकल क्या होते हैं, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है? तो आपने सभी ने पढ़ा होगा साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन। अगर मैं साइन की बात करूं, ये क्या है? साइन फर्स्ट हो गया, दूसरा होगा आपका सर कॉस, और थर्ड होगा सर आपका क्या? टेन। ये थ्री रेशो होगा है। और इनका अपोजिट भी तो होगा कुछ, क्योंकि बिना अपोजिट के कुछ होगा नहीं, है ना? आप हैं तो आपको कुछ तो कोई ना कोई तो चाहिए पार्टनर, तो इनके कोई पार्टनर होंगे जो उसके थोड़े अपोजिट होते हैं, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हम बात करें क्या? इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 1 अपॉन में कॉसेक होगा, 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। अगर कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो 1 अपॉन में क्या होगा बेटा? साइन थीटा, सॉरी
अगर कॉस की बात करें तो 1 में सेक होगा, क्या होगा, सेक थीटा, ठीक है। और टेन की बात करें तो 1 में क्या होगा, कॉट थीटा। यानी कि 3 थे हमारे पास में, क्या, साइन कॉस और टेन, ये 3 ऐड हो जाएंगे। कौन सा आपका सर, एक कॉसेक हो जाएगा सर, एक सेक हो जाएगा और थर्ड हो जाएगा आपका कॉट। तो टोटल रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक कितने हो गए, 6। 3 उसके रेसिप्रोकल्स हैं, यहीं पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये आपके रेसिप्रोकल्स हैं और ये 6 आपके टोटल कितने हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फिर अगली नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता कि इसका रेशियो, इसलिए 3 ओरिजिन है और उसके रेसिप्रोकल्स भी कितनी है, 3। तो 3 और 3 कितने हो गए आपके, 6। इसी के बेसिस पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलने वाली है। अब इनके बाद में आपने या आपके टीचर को कहते सुना होगा पीवीपी, पंडित बद्री प्रसाद, है ना। और दूसरा होगा HHH, जो शॉर्ट ट्रिक से आप जानते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस। ये फॉलो होता है आपका ओनली 3 के लिए। 3 का कैसा सर, साइन कॉस और टेन। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 का रेसिप्रोकल ये होंगे। अब साइन की बात करें तो साइन फर्स्ट में आता है, तो साइन का वैल्यू जो होगा बेटा, आप मुझे बता सकते हैं क्या होगा, P अपॉन में H, क्या होगा, P अपॉन में H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। चलो यहीं से समझा देते हैं। एक अगर हम डायग्राम ले लें, एक ही को समझा रहा हूं इसमें, ट्रायंगल को, साइन को देखो। साइन की अगर जो वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये होगा क्या आपका साइन। दूसरे नंबर अगर हम बात करें बेटा किसकी, कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या होगा सर, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। यानी कि अगर आपको कॉस बनाना है तो क्या होगा सर, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि ये रहा सर। और टेन की अगर हम बात करें, तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, बिल्कुल रियल बात है, तुम्हारे थे और तुम्हारे ही रहेंगे। अब क्या होगा कि सर टेन थीटा की अगर आप बात करें तो क्या बचेगा बेटा, बी अपॉन में पी, सॉरी पी अपॉन में बी। पी अपॉन में बी का मतलब है सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। देखो यहां से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 1 2 3 एक उसमें भी ट्रायंगल बन गया। यानी कि ट्रायंगल के अंदर क्या है, ट्रायंगल के बाहर, यानी कि तीनों को मिला दिया तो वहां पे भी 3 साइड बन रही है ना। वो नहीं है कि वो उसके अंदर क्या है, यहाँ तो क्या है, ट्रायंगल के अंदर क्या है, ट्रायंगल के बाहर। आप बताओ मुझे क्या है, ये हो गया साइन कॉस और टेन। अगर ये इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं कॉसेक सेक और कॉट, यही समझ लो बेटा, फालतू घुमाने की या फालतू आगे खींचने की कोई जरूरत नहीं है। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। कॉसेक की अगर हम बात करें बेटा तो कितना होगा, एच अपॉन में पी, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। अगर कॉसेक सॉरी कॉस, कॉस का क्या होगा, सेक थीटा, और सेक कितना होगा, एच अपॉन में बी। और टेन का भी कॉट होगा, कॉट का क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, बी अपॉन में पी, ठीक है। तो एच पी हॉर्स पावर, एच बी और बीपी, क्लियर है, यस और नो। अगर यस और नो बिल्कुल समझ में आ गया है तो कमेंट में बिल्कुल भर के जाना। क्या बाबुल की दुआएं लेती जा, नहीं नहीं, अच्छे कुछ कमेंट करना जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, है ना। अब हम बात करते हैं वही जो अभी तक मैंने समझाया कि साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। छाप दो यार कमेंट में, ये फालतू क्यों लगे हो। सेक थीटा कितना होगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। कॉस थीटा कितना होगा, हाइपोटेनियस। यानी कि भाई जो पीछे पढ़ाया था वो पूरा इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हट जाता हूं मैं। लो फ्री में ज्ञान कभी नहीं लेना चाहिए गुरु से। पैसे की जगह मैं आपसे लाइक शेयर और कमेंट मांग रहा हूं, वो करो, है ना। अपना टाइम आएगा, नहीं आएगा रियलिटी में। चलो अब बात करते हैं रेसिप्रोकल्स की। तो रेसिप्रोकल्स देखो, पीपीटी पीछे आ रही है, मैंने आपको उसी पेज पर इसलिए समझा दिया कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना। क्योंकि नजर घड़ी की सुइयों पर रखना मेरे दोस्त,
सुइयां फिर से घूमेंगी। आज बुरा वक्त है तो क्या हुआ, कल अच्छा भी आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 रेसिप्रोकल्स हैं, इन सभी को याद कर लेना। साइन का क्या होगा कोसेक, और कॉस का क्या होगा सेक, और टेन का क्या होगा कॉट। ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब एक चीज समझा दूं मैं आपको, जरूरी है बेटा लाइफ में। चलो, ये क्या सर, आप तो डंडा खींच रहे हैं। देखो दिशा, ये क्या है दिशा, अरे ये वो दिशा नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये डायरेक्शन है बेटा। डायरेक्शन, डायरेक्शन ही बोलूंगा दिशा, पता नहीं आप क्या सोचने लगा। अच्छा चलो ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ये नालायक है, ये सुपीरियर है, और ये एम्पावर, ज्यादा हो जाएगा कुछ। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट चारों डायरेक्शन है। चार ही डायरेक्शन है बेटा, तो चारों डायरेक्शन में कुछ तो डायरेक्ट जो अल्टीट्यूड वगैरह होते हैं, आप देखते हैं कि टाइम ड्यूरेशन किसी के बेसिस पर चलता है। लोग कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या कहाँ काम आती है। भाई देखो, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिसकी लाइफ ठीक नहीं चल रही होती है ना, वो मान लेता है कि सपोज लेट्स एक्स की वैल्यू, ये वैल्यू कुछ नहीं होती है, एक्स एक्स ही रहता है। चलो, आप यहां पर देखो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा बेटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। सर ये आपने कैसे डिवाइड कर दिया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, कहीं मत जाओ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यही समझा दूंगा, रुको। ये रहा गोलगप्पा मतलब ट्रायंगल, ये बीच में एक सेंटर होता है बेटा, और इसकी अगर हम वैल्यू लिखें तो हम लिखते हैं सर, इसकी वैल्यू होती है 360। कितनी लिखते हो सर, मास्टर ने यही पढ़ाया है, 360 होती है भैया। हाँ 360 होती है, 360 होती है। अगर हम इसको वर्टिकली कट करें बेटा, कि ये 180 और 180 में डिवाइड हो जाता है, और इसको हम ऐसे भी कर दें तो कितना हो जाएगा सर, ये भी। तो हर एक आपने देखा कि जो पार्ट बचेगा वो 90 90 डिग्री का बचेगा। कितने का, 90 और 90 का। और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा एक सर्कल बेटा, 4 पार्ट्स में। जियोमेट्री में हम बोलते हैं उसको क्वाड्रेंट। और 1 2 3 और 4 यही समझने वाले कि कहां पर किसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होगी, कहीं मत जाइए। देखो फर्स्ट में क्या, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। फिर सेकंड में अगर बात करें तो हमारे कौन बैठे हैं, साइन देवता, यानी कि साइन और कोसेक की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी का सभी क्या होंगे, नेगेटिव। ये पॉजिटिव, रिमेनिंग आपके क्या होंगे, नेगेटिव। अब फिर इसके बाद में आती है बारी किसकी, सर 10 की। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में वैल्यू इसकी 10 और कॉट की क्या होगी आपकी सर, पॉजिटिव होगी। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे बात बात आती है बेटा किसकी, cos थीटा की और sec थीटा की। क्लियर, यहां पर ये पॉजिटिव होते हैं। सर आपने बताया था 90 90 डिग्री, हाँ यहां से यहां तक पहुंचोगे तो 0 से लेकर 90 डिग्री, यहां पर 90 से 180 डिग्री। गैप डिफरेंस कितने का रहेगा बेटा, 90 डिग्री का, यानी कि एक राइट एंगल के बराबर। 180 डिग्री से कितना होगा बेटा, 270, और 270 से लेकर 360, यानी कि यहाँ पर भी 90 का, यहाँ पर इसको 0 डिग्री या 360 भी बोलते हैं, यानी कि वहीं से जहां से शुरू किया था ना वहीं आ गए हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू सर 0 से 90, 90 से 80, 80 से 270, 270 से 360 या फिर 0। ये हो गया आपका पूरा क्वाड्रेंट। यहां से चलेगा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो क्वेश्चन हम समझेंगे। चलो, इसके बाद में जो आइडेंटिटीज हैं वो समझेंगे, बट उससे पहले मैं एक टेबल समझा दूं कि भाई टेबल को कैसे बनाना है, थोड़ा सा पढ़ के आना। नेक्स्ट वीडियो में पूरा टेबल का ओनली टेबल के बेसिस पर बनाऊंगा कि आप उसको किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो टेबल के बेसिस पर, और फिर थर्ड वाली जो वीडियो आएगी वो आपकी एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, तो आज ये, कल आपकी टेबल, परसों के दिन आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट। ओके, देखो टेबल जाएगी कहीं नहीं, कहां से स्टार्ट होगी बेटा, 0 से, 0 डिग्री, फिर आएगा आपका 30 डिग्री, फिर आएगा आपका 45 डिग्री, और फिर आएगा आपका 60 डिग्री,
और 60 के बाद में मिलेगा आपको 90 डिग्री। यानी कि हम राइट एंगल तक ही इसकी वैल्यू ज्यादातर लिखते हैं, बाकी का फिर हम इसको चेंज कर लेते हैं। क्लियर? ये 1 2 3 4 5 6 और 7 यहां पर ही आप इस तरीके से आपको टेबल बनाना रहेगा। और यहां पर लिखा सपोज दैट हमने क्या, साइन, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, क्या साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की क्या। तो 0 की बात करें तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री की 0, 30 का कितना होता है बेटा 1/2, 45 कितना होता है 1/√2, और ये कितना होता है बेटा 3/2, और ये होगा आपका क्या 1। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये टेबल इसी तरीके से नहीं समझाऊंगा मैं कि सिर्फ मैंने फिर इसका रेसिप्रोकल करवा दिया, नहीं, एक पूरा नया मेथड होगा, वहां से आप किसी की वैल्यू ऑन द स्पॉट तुरंत निकाल सकते हैं। मिलते हैं सेकंड वीडियो में, जब तक इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। और मैं लेके आ रहा हूं आपको कल की वीडियो, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।